जब भी पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चे को ऑटिज़म है तो वो उसके इंटरवेंशन के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, थेरेपीज भी लेते हैं, बट स्टिल उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल रहता है कि क्या ऑटिज़म से छुटकारा पाया जा सकता है या हमारा बच्चा पूरी तरह ठीक हो सकता है। हेलो डियर पेरेंट्स, मैं हूँ प्रियंका गुप्ता, स्पेशल एजुकेटर, ट्रेनर एंड सेंटर हेड ऑफ हिमांश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, करनाल। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इज ऑटिज्म इज ट्रीटेबल। क्या ऑटिज्म ट्रीटेबल है? तो यस, ऑटिज्म इज ट्रीटेबल, बट इफ़ यू थिंक कि हम ऑटिज्म को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं या इट इज़ क्यूरेबल, तो नो। अगर कोई भी आपको ये कहता है कि उनके पास ऐसी मेडिसिन हैं या ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे वो उसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, तो ये एक मिथ है। बट यस, ऑटिज़म को हम मैनेज कर सकते हैं, इनके सिम्टम्स को हम बहुत मिनिमल कर सकते हैं। बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ में अच्छे से इंटीग्रेट हो जाते हैं और बहुत अच्छी अचीवमेंट्स भी वो हासिल कर सकते हैं। अगर ऑटिज़म को सही से मैनेज किया जाए तो ये हमारी लाइफ में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता। हमारे बच्चों के लिए जो भी ज़रूरी स्किल्स हैं, ज़रूरी एरियाज़ हैं, उन सब में हमारे बच्चे अच्छे से कॉप अप कर लेते हैं। इनिशियली जब भी आपको पता चलता है कि आपका बच्चा इस स्पेक्ट्रम के अंदर है, तो ऐसे में हमें क्या करना है? सबसे पहले हम एक जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट पर जा सकते हैं, जिनसे हमें अपने बच्चों की हेयरिंग टेस्ट होते हैं, लाइक बेरा टेस्ट, या बच्चों का विजुअल टेस्ट होता है, आई टेस्टिंग होती है। ये सब टेस्टिंग नॉर्मल टेस्टिंग है, जिसमें मोस्टली बच्चों के रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं। बट इन टेस्टिंग्स को हम इसलिए करते हैं ताकि इन केस इनकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको शुरुआत में ही ठीक कर सकें। ऑटिज़म में बच्चों के सेंसेस में जब प्रॉब्लम नहीं होती है, जो भी इंफॉर्मेशन उनके सेंसेस को के थ्रू उनका ब्रेन रिसीव कर रहा है, वहाँ प्रोसेसिंग में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनके रिस्पॉन्सेज अप्रोप्रिएट नहीं होते। इसी की वजह से बच्चों के बिहेवियर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बच्चे नॉर्मल रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते, उनके रिस्पॉन्सेज अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं और नॉर्मल पेयर ग्रुप के कंपैरिजन वो बहुत सारी डोमेन्स में लैक करते हैं। पर अगर हम शुरुआती दौर से ही, अर्ली टाइम पीरियड में, अगर हमें पता लग रहा है कि हमारा बच्चा ऑटिज्म डायग्नोस्ड है या कहीं ना कहीं उसके सिम्टम्स में दिख रहे हैं, तो अर्ली इंटरवेंशन, राइट गाइडेंस, राइट थेरेपी एंड पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ऑटिज़म के जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं और अपने बच्चों की फंक्शनैलिटी को और बेटर बनाना चाहते हैं। अब हम क्या करें जिससे हम ऑटिज़म को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें, या फिर हमारा आंसर जो भी कह रहे हैं कि येस इट इज़ ट्रीटेबल, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी ट्रीटमेंट का गोल क्या है। अगर हमारे बच्चे के बिहेवियर इश्यूज़ हैं, बच्चे की सेंसरी इश्यूज़ हैं, बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस बिल्कुल ज़ीरो है, बच्चे के नेम रिस्पॉन्सेज नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, तो ऐसे में हमें इन सब इश्यूज़ को मिनिमाइज़ करना है और बच्चे की जो भी फंक्शनल एबिलिटीज़ हैं उनको एनहेंस करना है। और देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ सेंसरी डिफ़िकल्टीज, सेंसरी इश्यूज़ और बिहेवियर प्रॉब्लम्स, बिकॉज बहुत बार सेंसरी इश्यूज़ की वजह से ही बच्चों के बिहेवियर ठीक नहीं होते। पर हम कैसे समझें कि ये प्रॉब्लम सेंसरी इश्यूज़ की वजह से है या जनरली हमारा बच्चा जस्ट फॉर अटेंशन ये बिहेवियर दिखा रहा है या किसी और रीज़न की वजह से? तो सबसे पहले आप ये जान सकते हैं कि क्या मेरा बच्चे के जो भी बिहेवियर आ रहे हैं वो मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में सेम बिहेवियर करता है। अगर कोई भी सेंसरी इश्यूज़ हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा अपने हेयर्स के साथ प्ले कर रहा है या लाइट्स के साथ प्ले कर रहा है, स्विच ऑन ऑफ कर रहा है, तो क्या ये चीज़ें वो हर एनवायरनमेंट में करता है या सिर्फ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में करता है? अगर बच्चा सिर्फ एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में करता है, इंटेंशनली कर रहा है, तो इट मीन्स कि काफ़ी हद तक ये सेंसरी इश्यूज मैनेज हो चुके हैं और बच्चा मे बी अटेंशन सीख करने के लिए या किसी और कारण की वजह से इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। तो जब भी हम थेरेपी ले रहे हैं और हमें ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमें धीरे धीरे मॉनिटर करनी है कि जो भी सेंसरी प्रॉब्लम या बिहेवियर इशू है, पहले तो क्या वो मेरे बच्चे के लिए हार्मफुल है, सेकंड क्या वो उसकी फंक्शनैलिटी को ख़राब कर रहा है, थर्ड क्या वो हर एरिया में वो सेम बिहेवियर दिखा रहा है। अगर वो हर जगह सेम बिहेवियर दिखा रहा है तो डेफिनेटली वो वहाँ पर हमारे पास सेंसरी इश्यूज प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं थेरेपीज़ की। तो थेरेपीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट
अगर हमारे बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस्ड है, जब भी थेरेपीज लेते हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि हमारा बच्चा सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होकर ना रह जाए। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका कनेक्शन एनवायरनमेंट के साथ कितना बन रहा है, हाउ हैप्पीली ही इज़ इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़। एक्टिविटी परफॉर्म करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना बच्चे का इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट है अपने थेरेपिस्ट के साथ, अपने केयर गिवर के साथ। और अगर हम फोर्सफुली उसे एक्टिविटीज़ करा रहे हैं या बच्चा किसी भी दबाव या प्रेशर, डर की वजह से कर रहा है, तो वहाँ पर हमें वो बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलते। बट अगर बच्चे का रेपो आपके साथ अच्छा है, बच्चा धीरे धीरे आपकी बातों को सुन रहा है, फॉलो करने की कोशिश कर रहा है और इंटरेक्ट भी करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली स्लोली ही सही बट रिजल्ट्स बहुत बेटर होंगे। पर बच्चों की स्पीच डिफ़िकल्टीज भी होते हैं, बच्चों की लैंग्वेज प्रॉपर नहीं होते हैं, बच्चे ये भी ओरली एकेडमिक पार्ट में बहुत अच्छे होते हैं बट कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में या एक्सप्रेस करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ पे स्पीच थेरेपी बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लस स्पीच थेरेपी से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन फ्यूचर हमें ध्यान रखना है हमारे बच्चे के एजुकेशन के बारे में। हमारे बच्चे की स्कूलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कूलिंग में उसे दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम स्पेशल एजुकेशन की हेल्प ले सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे की स्कूलिंग स्किल पर भी हम अच्छे से काम कर सकते हैं। क्या मेडिकेशन हमारे बच्चों के लिए हेल्पफुल है? माय पर्सनल बिलीव इन दिस एरिया इज नो। वी कैन गिव सप्लीमेंट्स, वी कैन गिव विटामिन्स, वी कैन प्रेफर अ गुड हेल्दी डाइट, बट मेडिकेशंस में हम हर चीज़ अपने बच्चों के साथ अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज बहुत बार कुछ मेडिसिन के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं जो हमें धीरे धीरे अपने बच्चों में दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ थेरेपी, देन आप उन थेरेपिस्ट के साथ प्रॉपर अपने जो भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कस कीजिए और एक छोटे छोटे गोल्स को सेट करिए ताकि हमें पता चले हम कहाँ तक अपने बच्चे में प्रोग्रेस देख रहे हैं या आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स हमने क्या अचीव किया है। इसके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी वेरी बेटर देन एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन। अगर आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको एक डेली रूटीन में ही ढालने की कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि उसे कहाँ दिक्कत आ रही है कहाँ नहीं, उसकी हैंडलिंग को समझ रहे हैं, तो ये किसी भी मेडिसिन से बहुत ज़्यादा बेटर है और इससे आपके बच्चे का प्रोग्रेस रेट डबल हो जाता है। हमेशा याद रखें, ऑटिज्म इज़ ट्रीटेबल, यस इट इज़ नॉट क्यूरेबल। अगर आप मेडिकेशंस में जाकर सिर्फ ये सोच रहे हैं ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा, तो दिस इज़ अ बिग मिथ। हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, हम इसे मैनेज कर सकते हैं और थेरेपीज आर द बेस्ट वे एंड योर इन्वॉल्वमेंट विद योर किड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। with your involvement and therapies and early intervention, right guidance, we can easily manage autism और हमारे बच्चों को एक अच्छी लाइफ हम दे सकते हैं। If you like my video, then please like it, share it to other parents, subscribe my channel. Thank you for watching.